हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो रिजल्ट्स दिखाए ही। यहाँ पे जो उनके जूनियर्स हैं वो भी एक के बाद एक हमको टॉपर्स देखने को मिल ही रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक थर्ड ईयर के टॉपर के साथ जुड़ रहे हैं, अब्दुल रहमान, जिन्होंने इस जी पैट 2025 के एग्जामिनेशन में अचीव किया 261 रैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस रैंक के लिए। आपने रिजल्ट देखा 261 रैंक, और वो उस समय का क्या फीलिंग था वो सब थोड़ा बताएंगे क्या अभी? थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर जब रिजल्ट आया बहुत खुशी थी उस टाइम पे, घर वालों को भी खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं ट्रेनिंग पर था मेरी एमपीसीएससी में। हम्म। और वहाँ पर जब रिजल्ट आया दोस्त वगैरह भी सब साथ में थे, तो बहुत खुशी हुई थी उन लोगों को भी। ओके। सो अब्दुल, मैं अगर पूछूं कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप फार्मेसी कर रहे हैं अभी? तो सर आई एम बिलोंग फ्रॉम मंसूर यूनिवर्सिटी ऑफ मंसूर की ही यूनिवर्सिटी है ये, और मध्य प्रदेश में हम रहते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश मंदसौर से आप कर रहे हैं। आ, कब आपने डिसाइड किया था कि आपको जीपैट नाइपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, और कहाँ से आपको पता चला था, और कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े? सर फोर्थ सेमेस्टर में हमने चालू करा था, और यूट्यूब के थ्रू महामैराथन में हमने फर्स्ट अभिषेक सर को ही देखा था। कॉलोजी की कुछ क्लास चल रही थी एंटी कैंसर की। तो ओके। उसमें फर्स्ट उनको देखा था, उसमें जीपेट की फिंगर टिप्स भी उसमें एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उसको भी परचेज किया था। फिर उसको देखा, उसके बाद उसमें लगा कि बहुत सही सही मॉडल्स वगैरह के थ्रू निकाला गया एक्सट्रैक्ट वगैरह, उसको रीड आउट करा। फिर उसके बाद जनवरी में फेब्रवरी बैच चलती है ना, जनवरी और फेब्रवरी हम्म। वाली, उसका 2 ईयर कोर्स लिया उसके बाद हमने फिर। तो 2 ईयर आपने कोर्स लिया, 1 ईयर आपने अब तक प्रिपरेशन करी। 1 ईयर की प्रिपरेशन जर्नी में एक बड़ी जर्नी थी कहीं ना कहीं, तो चीजें तो पता चल चुकी होंगी, जो एक कहीं ना कहीं हमारे मन के डाउट्स होते हैं वो तो क्लियर हो चुके हैं। तो मैं अगर जैसे पूछना चाहूंगी, स्टार्टिंग में जब आपने कोर्स परचेज किया तो आपके मन के क्या डाउट्स थे? कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, सिलेबस कैसा रहता होगा, सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी कैसे होगा? आपके मन में कैसे डाउट्स थे, और अभी 1 साल के बाद आपके वो डाउट्स कितने हद तक क्लियर हो चुके हैं? सर सच बताया तो कोई डाउट वगैरह कभी नहीं रहा है, क्योंकि ट्रस्ट था, एक इतनी बड़ी फैकल्टी है यहाँ पर, इतने सारे लोग हैं, सब एक्सपीरियंस है सब में। पीयूष सर वगैरह ने शुरू से ही बताया था कि सबका एक्सपीरियंस कितना क्या है, 10 10 साल 7 7 साल एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो उनको सब पता है, अपनों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस सब के बारे में। ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे फिर इस 261 रैंक तक पहुंचे। आ, मैं आपसे पूछूं अगर अब्दुल, की आपका कैसा जो स्ट्रेटजी होता था पढ़ाई का, कि कब पढ़ाई करनी है, कब रिविजन्स करने हैं, कब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉलेज के साथ साथ अपनी इस स्टडी को भी ध्यान में कैसे आपने मैनेज किया? तो थोड़ा सा मैं इस पर जानना चाहूंगा आपके स्केड्यूल के बारे में। सर सबसे पहले तो लाइव क्लासेस लगाना है सारी, और उसमें सर जैसे ही पढ़ाते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है आपके। और हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़रूरी है। अपन सोचेंगे कि मॉड्यूल से ही पढ़ लेंगे तो वो चीज़ इतना आपको कैप्चर नहीं करेगी बाद में। हम्म। और उसके बाद उसी दिन पढ़ना है आपको वही सब जो जो आपने उस दिन लिखा है, और उसको रिवाइज करते रहना है 2 2 3 3 दिन के अंदर अंदर। और फिर मंथली रिवीजन वगैरह ऐसे कंटिन्यू करना है अपनों को। वो आप और करके चलो, बहुत बढ़िया। और फिर कॉलेज का है तो कॉलेज में अपन थोड़ा देख सकते हैं, मतलब 7 दिन 6 दिन का रहता है, तो 4 दिन पे जाएंगे तो चलेगा, उतना कुछ उसमें रहता नहीं है 70% अटेंडेंस के लिए। चलो, बहुत अच्छे, और आपने सारी चीजें करी और फाइनली आपका ये रिजल्ट आज हमको देखने को मिल रहा है। अब्दुल, आपने बोला क्लासेस को लेकर के, थोड़ा सा मैं यहीं पे आना चाहूंगा। आपको क्लासेस कैसी लगी? क्या एक्सपीरियंस आपका रहा क्लासेस पे, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे थे आपके? सर फैकल्टी तो टॉप क्लास की है, मतलब पूरे इंडिया के थ्रू आई है। तो और टॉप लेवल के हैं सब लोग, तो उसमें कभी डाउट नहीं करा, और जो जो उन्होंने बताया शुरू से उसको फॉलो करा है। बस बात को फॉलो करो, जो भी सर बता रहे हैं यही करना है। फाइनली रिजल्ट तो आपका बिल्कुल बनेगा, बस आपको सही डायरेक्शन पे चलते जाना गाइडेंस चाहिए है। रहता है तो वो जीडीसी दे देती है अपनों को। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आऊँ, सेमेस्टर्स और इसको मैनेज करना कितना टफ था आपके लिए? सेमेस्टर्स में तो हो जाता है सर, ऐसा कोई टफ लगा नहीं है हमें तो, कि अपन इसको डीप में पढ़ रहे हैं, उधर अपनों को थ्योरी वाइज में एक बार पढ़ के और लिख के आ जाना है, बस ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं उसमें हमें। ओके। चलो, बहुत अच्छे, एंड आई होप जीडीसी के जो प्रोमिसेस थे वो आप सभी तक पहुंच चुके होंगे। जी टी सर। शर्ट, ट्रॉफी, एज वेल एज टॉप 1000 में अगर आप हैं थर्ड ईयर के तो आपकी फी भी रिफंड हो जाएगी एप्लीकेशन की। यस तो सर होगी। चलो, बहुत अच्छे।
थैंक यू सो मच अब्दुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वो सारी बातें हमारे साथ शेयर करी जो आपने अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में अब तक देखी है। एंड आई होप हम एक बार फिर से जरूर मिलेंगे अगले साल, जब हम एक और अच्छी रैंक के साथ जुड़ेंगे और एक फिर से इंटरव्यू जरूर करेंगे। इंशाल्लाह सर। है ना? चलो, ऑल राइट अब्दुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।